नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है यूरेथ्राइटिस, यानी कि ये यूरिनरी ट्रैक जो इन्फेक्शन रहता है, मतलब यूरिनरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें का एक जो इन्फेक्शन रहता है वो यूरेथ्रा से रिलेटेड रहता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा रहता है। डिटेल अगर आपको समझना है तो आप जो मेरे चैनल में मैंने वीडियो जो बनाया हुआ है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, वो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसका एक थ्योरेटिकल वीडियो बना चुका हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो यूरेथ्रा एक ऐसा कॉमन ट्यूब रहता है पुरुषों के अंदर। पहले तो ये समझ लीजिए कि पुरुषों में ये एक कॉमन पैसेज रहता है, यूरिनरी सिस्टम का जो एक लास्ट पार्ट रहता है जो यूरिन को एक्सपेल आउट करने का काम करता है। साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एक हिस्सा रहता है ये यूरेथ्रा, जहां से जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो जब ऑर्गेजम होता है तो उस टाइम पे सीमेन जो है वो निकलता है, इस यूरेथ्रा के माध्यम से ही एक्सपेल आउट ये होता है। लेडीज में क्या होता है, ये इस तरीके का जो वल्वा रहता है, मतलब फीमेल में क्या होता है, ये वल्वा रहता है ना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा अंदर रहता है। यहाँ पे रहता है क्लिटोरिस, ये है यूरेथ्रा छोटा सा, और यहाँ पे रहता है वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो स्त्रियों में यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग से रहती है और वजाइनल ट्रैक जो रहता है वो अलग रहता है मतलब उसमें कॉमन पैसेज नहीं रहता है जैसे कि पुरुषों में होता है। तो जो मैं कलेक्टिवली बात करूंगा वो यूरेथ्रा के ऊपर रहेगा। तो एक कलेक्टिवली एक जो इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो यूरेथ्रा से रिलेटेड रहेंगी। तो ये मत समझिएगा कि ये पुरुषों में नहीं होता है, ये स्त्रियों में होता है। तो एक कलेक्टिव ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आज ये शेयर होने वाली है। ये क्या है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग एंड पेन ऑफ यूरेथ्रा, मतलब सूजन हो जाती है और एक दर्द होता है इस यूरेथ्रा में। इस कंडीशन को यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। टिस मतलब इन्फ्लामेशन। इसके तीन प्रकार जो है वो माने जाते हैं। एक है गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, दूसरा है नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस और तीसरा है नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस। ये जो कंडीशन है ज्यादातर मानी जाती है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन द्वारा जो कंडीशन होती है उसमें उसके द्वारा होने वाले जो इन्फेक्शन रहते हैं उसके कारण ये कंडीशन होती है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किसी को डिसीजेस हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन के वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। तो इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गोनोकोकल, मतलब क्या कि गोनोरिया से होने वाला जो यूरेथ्राइटिस रहता है इसलिए उसे गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस कहा गया है। नॉन गोनोकोकल मतलब एनजीयूज जो रहते हैं, मतलब नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस ऐसे कंडीशन में कि यूरेथ्राइटिस नॉन गोनो मतलब गोनोरिया की वजह से नहीं हुआ है, बाकी दूसरे किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से, वो क्लेमाइडिया के हो सकता है या फिर वजाइनल जो हर्पिस वगैरह रहता है उसकी वजह से जो है ये होने के चांसेस रहते हैं। इसका एक कारण हो सकता है या फिर दूसरे वैसे कोई कारण जो कि गोनोकोकल से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसको कैटेगराइज किया गया है। तीसरा है नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस, किसी भी वजह से, या चोट की वजह से, इंजुरी की वजह से, इन्फ्लामेशन कोई और दूसरे कारण की वजह से हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी ये यूरेथ्राइटिस हो सकता है। तो इसलिए इसको अलग अलग जो है इसको कैटेगराइज किया है, इसको कंडीशंस जो है वो दी गई है। कॉजेस मैंने जैसे पहले बताया कि एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ये प्राइमरी रीजन है, इसकी वजह से इसमें गोनोरिया सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरा है क्लेमाइडिया, ट्रैकोमोनियासिस, उसके बाद जेनाइटल हर्पिस जो रहता है, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो जाता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये कारण होता है। मेनली क्या होता है, यीस्ट इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हम लोग क्या होता है कभी कभी अनहाइजीनिक कंडीशन पे ज्यादातर बाथरूम वगैरह यूज करते हैं, या फिर ऐसा कोई ऑफिस है या फिर ऐसी कोई हमारा जहाँ काम करने का जगह रहता है नियर बाय, जो यूरिनरी सिस्टम जो रहता है, जो बाहर जो रहता है यूरिनल जिसे हम लोग कहते हैं, वो अगर साफ सफाई नहीं है या फिर बार बार हम लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो कई लोग जो एक जगह पे जाके यूरिनेशन करते हैं तो उनके बैक्टीरिया ट्रांसफर होते रहते हैं, जो स्मेल आती है अमोनिया वगैरह की वहां पे, उसके कारण जो है ये होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के वक्त पे खास करके लेडीज को ये बोला जाता है स्पेशली कि आप प्रेगनेंसी के वक्त पे जनरल जो बाथरूम रहते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। प्राइवेट अगर आपका बाथरूम है तो उसे ही इस्तेमाल करें और उसे साफ सुथरा रखें ताकि वो इन्फेक्शन ना हो सके। अगर वो हो जाता है तो फिर वजाइना का भी उनको अफेक्ट करता है, वजाइनल ट्रैक को भी वो अफेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है वहां पे, जिसकी वजह से देखा जाए तो जो बच्चे के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं, बस ये काफी रेयर रहता है, पर ये उन्हें कहा जाता है कि ये इस तरीके की साफ सफाई
मेंटेन करके रखें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अगर कोई राइडिंग का साइकिल वगैरह ज्यादा, जिनका ट्रैवलिंग काफी ज्यादा रहता है, मार्केटिंग जॉब ज्यादा रहते हैं, ज्यादातर घूमते रहते हैं, तो उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है ज्यादातर। सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं जिसपे जो जेनिटल पार्ट है उस पर ज्यादा इंजरी हो रही है, या फिर ऐसी एक्टिविटी जो हार्श एक्टिविटीज कई लोग परफॉर्म करना पसंद करते हैं, तो उसके कारण जो ये हो सकता है। स्क्वीजिंग पेनिस, पेनिस को थोड़ा सा कई लोग दबाते हैं ड्यू टू एनी रीजन से, एक स्क्वीज मेथड भी रहती है सेक्स के दौरान, पे उसके कारण भी हो सकता है, या किसी को प्रेशर देना भी लगाते हैं ड्यू टू सम रीजन, या फिर कई लोग जो सीमेन जो रोकने की कोशिश करते हैं सेक्सुअल एजेकुलेशन के कारण, स्क्वीज एंड मेथड जो पॉज मेथड रहती है उसके द्वारा, तो उसमें भी ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। कैथेटर कोई कंडीशन है, कोई तकलीफ है, बीमारी है किसी को, तो कैथेटर लगाते हैं, जो यूरिन एक बैग रहता है जिसमें यूरिन कलेक्शन होता है, तो वहां पे जो बार बार वो गंदगी और वो उससे प्रॉपर एयर ना मिलने की वजह से वहां बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और इन्फेक्शन जो होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा इसके पहले देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स अगर हम लोग देखें तो पेल्विस, पेनिस से पोर्शन में काफी दर्द जो है वो पेल्विस एरिया में होना शुरू होता है। यूरिनेशन और सेक्स के द्वारा काफी ज्यादा दर्द जो है वो हो सकता है। इचिंग, खुजली वगैरह होती रहती है, वो ओपनिंग जो रहती है यूरेथ्रा की, उसके कारण इचिंग, खुजली वहां बहुत हो सकती है। पेनिस का जो डिस्चार्ज रहता है, पस वगैरह या ब्लड जो है वो डिस्चार्ज के होता रहता है, मतलब वहां से जो यूरेथ्रा की ओपनिंग रहती है वहां से या तो पस निकलेगा या थोड़ा सा ब्लड वगैरह जो है वो निकलता रहता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है एक लेवल के बाद, तो ये कंडीशन जो सिम्टम्स से हो सकते हैं। जो गोनोकोकल सिम्टम्स मैन में दिखाई देने को मिलते हैं, लेकिन वुमेन्स में गोनोकोकल जो सिम्टम्स रहते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक और पॉइंट है, ज्यादा इसमें ये समझने की ये जरूरत नहीं है, क्योंकि गोनोकोकल सिम्टम्स जो है ज्यादातर पुरुषों में देखने को पाए जाते हैं, स्त्रियों में नहीं देख पाते हैं। तो जब गोनोरिया जब हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग डिटेल इस पे बात करेंगे। कॉन्टेजियस है कि नहीं, मतलब क्या कि ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि डायरेक्टली अगर सिंपल इसका अगर जवाब दिया जाए तो वो ना है, कि ये जो कंडीशन है ये कॉन्टेजियस नहीं होती है, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन जिस कारण की वजह से हुई है वो ट्रांसफरेबल रहता है। मतलब क्या कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज अगर है तो उस वजह से अगर ये हुआ है तो वो कंडीशन ट्रांसफर हो सकती है, और वो कंडीशन अगर या फिर वो डिसीज या बीमारी अगर वो ट्रांसफर हो जाती है, इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है, उसके कारण यूरेथ्राइटिस हो सकता है। पर डायरेक्टली यूरेथ्राइटिस जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं रहता है। डायग्नोसिस क्या हो सकती है, इसको सबसे पहले देखते हैं कि जो डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं इसके बारे में बताते हैं, ज्यादातर यूरोलॉजिस्ट ही इसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे फिजिशियन जिनके एक्सपर्टीज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम के उसमें, तो फिर वही हैंडल करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री आपकी ली जाती है, सेक्स हिस्ट्री आपकी ली जाती है कि आपकी सेक्स हिस्ट्री जो है ये ज्यादातर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ तो नहीं है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो नहीं है, तो उसके कारण भी तो नहीं है, या फिर आपकी जो सेक्स लाइफ है वो किस तरीके से, वो भी पूछा जाता है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स, वो सब जो है उसमें देखे जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपका जो है एक टेस्ट की जाती है, ब्लड यूरिन टेस्ट की जाती है, और खास करके अगर डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो ब्लड या पस वगैरह भी अगर निकलता है तो वो अगर निकल रहा है तो उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और फिर वो भी देखा जाए तो उसकी सैंपलिंग दी जाती है कि एग्जैक्टली इसका रीजन और इन्फेक्शन जो है वो किस कारण की वजह से है। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ज्यादातर देखिए, ये जो कंडीशन है गोनोकोकल, गोनोरिया और या फिर क्लेमाइडिया वगैरह, ये ज्यादातर बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होने के, या फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसे कहा जाता है। तो जब बैक्टीरिया या किस तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उसे एंटीबायोटिक्स के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। एंटीबायोटिक्स ज्यादातर कौन से रहते हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, उसके बाद ऑफ्लैक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राक्सोन है, सेफिक्सिम है, इस तरीके के मेडिकेशन जो है वो आपको दी जाती हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट और क्या दी जाती है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तो वो आप अच्छे से करो। कोई कपड़ा अगर आपको इंजुरी दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, उससे तकलीफ हो रही है, तो कपड़ा चेंज करने के लिए कहा जाता है, टेरिकॉट, सिल्क वगैरह या फिर कॉटन, उसके हिसाब से आपसे डॉक्टर जो है वो बात करते हैं। उस एरिया की साफ सफाई रखने के लिए कहते हैं। जेनिटल पार्ट में हमेशा वीडियो में कहता हूं कि जेनिटल पार्ट की साफ सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और तकलीफ दे सकता है। तो वहां की साफ सफाई रखने के लिए कही जाती है। ट्रीटमेंट जो है इसमें कई बताई जाती है आपको। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्पर्मिसाइड्स, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना रह गया कि जो कॉज है स्पर्मिसाइड, डाउच या फिर सोप, यानी कि ऐसे कोई प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कई लोग जो सेक्स के टाइम पे कॉन्डम्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्डम्स के अंदर अलग अलग जो एक जेल आपको देखने को मिलती है, तो उसे स्पर्मिसाइड्स कहा जाता है। वो क्या करती है, स्पर्म्स को मारने का काम करती है। जैसे ही तो वो टिप ऑफ द कॉन्डम जो रहता है उसके आसपास जो उसकी क्वांटिटी जो है ज्यादातर देखने को मिलती है। तो वो क्या होता है कि वो
यूरेथ्रा के नजदीक रहती है तो हो सकता है कि वो जेल जो है वो इसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो बॉडी की स्किन के साथ, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। हर कंपनी का कॉन्डम्स अलग अलग रहते हैं, क्वालिटी अलग रहती है, उसमें जो जेल इस्तेमाल होती है वो अलग अलग रहती है। तो बार बार अगर कंपनियां चेंज की जाती है तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद कोई ऐसे साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग वहां पे डीओ, कई लोग टैल्क वगैरह भी लगाते हैं जो जेनिटल पार्ट वगैरह पे रहता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो डॉक्टर आपसे काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप इस तरीके से कोई चीजें अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे बंद करने के लिए भी ट्रीटमेंट पोर्शन में जो है वो कही जाती है। एक एग्जैक्टली देखा जाए तो किसको अफेक्ट करता है, तो 15 से 24 साल की उम्र के जो नौजवान रहते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसमें हो सकता है। जिनके ज्यादातर सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनमें ये हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर करते हैं तो उनमें हो सकता है। कोई इंजुरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, या फिर इस तरीके का कोई स्पर्मिसाइड, डॉज, सोप वगैरह या अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके कारण भी ये होने के चांसेस रहते हैं। प्रिवेंशन क्या है, ज्यादातर इसमें प्रिवेंशन आपको एक ही चीज है कि आप इसको साफ सफाई रखें। मल्टीपल पार्टनर्स अगर आपके हैं तो कॉन्डम सेफ्टी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल की जाए। अगर किसी चीज से आपको एलर्जी है, किसी कपड़े से आपको एलर्जी है, तो कोशिश करके वो ना पहने। वो स्किन डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि इससे मुझे एलर्जी है, वो चीजें आप नहीं पहन के, या फिर अच्छी चीजें जो उनके गाइडेंस के हिसाब से आपकी स्किन को जो सूट करता है तो वो चीजें आप पहने और वो चीजें आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को वहां के इन्फेक्शन ना हो सके। क्योंकि एक बार अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन अंदर भी तरफ बढ़ सकता है और काफी एक लेवल के बाद जो रहता है ये कंट्रोल के बाहर चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रीटमेंट करने में इसकी काफी तकलीफ हो जाती है। तो जेनिटल पार्ट आप साफ सफाई रखें, यही इसका एक प्रिवेंशन जो आप वो कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।